हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम क्या देखने वाले इस सेशन में, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 था उसके हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, थर्ड और फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये वाला हमने कल पढ़ लिया था, इसके आगे के जो भी पेजेस है इसका हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाके वो आप देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4, इसमें हमारा कौन सा चालू है अभी, इक्वेशन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो हमारा चालू है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर थर्ड को किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलो इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं अभी यहाँ पे। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो मैं लिख लेता हूं। 27 अपॉन कितना है, x-2 प्लस 31 अपॉन y+3 इज इक्वल टू 85। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है क्या, बोलो हाँ सर जी बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड वाला इक्वेशन लिखता हूं मैं। 31 अपॉन x-2 प्लस 27 अपॉन कितना है, y+3 इज इक्वल टू 89। ठीक है, बोलो हाँ सर जी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक जो गिवन डेटा है वो मैंने लिख लिया। अभी क्या करना है मुझे, अभी जैसे हमने कल सॉल्व किया था सेम वैसे ही सॉल्व करना है। जो x/2 है 1/x/2 है और जो दूसरा क्या है y/3 है, तो इसको अभी हमें क्या करना है, पुट करनी है वैल्यूज। तो रीअरेंज करके भी आप एक स्टेप बढ़ा के भी आप लिख सकते हो, या फिर मैं जैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ वैसे भी लिख सकते हो। पुट m इज इक्वल टू 1/x-2 और y इज इक्वल टू क्या पुट कर लूंगा मैं, 1/y+3। ठीक है, ये हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। अभी मैं चलो पुट कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, फर्स्ट वाला इक्वेशन 27 और 1/x-2 की जगह पे क्या लिखना है मुझे, m लिखना है, प्लस 31 1/y+3 की जगह पे क्या लिखना है मुझे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया मेरा, यहाँ पे n चाहिए। ठीक है, यहाँ पे n चाहिए, प्लस 31 n इज इक्वल टू 85। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया मेरा। अभी क्या करना है मुझे, ये वाली इक्वेशन में भी सेम वैल्यूज पुट करनी है। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा फिर मेरा, चलो देखते हैं। 31, एक मिनट, 31 m प्लस 27 n इज इक्वल टू 89। बोलो हाँ सर जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इक्वेशन नंबर फोर्थ। अभी देखो थर्ड वाला क्या आया था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसी पेज पे लिख लेता हूँ मैं, ताकि आपको समझने के लिए थोड़ी आसानी हो। क्या था मेरा थर्ड, आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। कितना था मेरा, 27 m प्लस 31 n इज इक्वल टू 85 था। ठीक है, इस तरीके के साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको इसके पहले पढ़ा दिया है। ऐसे इक्वेशन मतलब देखो, यहाँ पे m के आगे 31 है, यहाँ पे n के आगे 31 है,
मतलब सेम नंबर है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल यम लिया है, यहाँ पे एन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन के सामने कितना, कौन सा डिजिट है, 27, और यहाँ पे यम के आगे 27। मतलब डिजिट सेम है, सिर्फ वेरिएबल जो है वो अलग अलग वेरिएबल के आगे वो नंबर को एक्सचेंज कर दिया गया। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक बार ऐड करना होता है दोनों इक्वेशन को, और एक बार सबट्रैक्ट करना होता है। तो मैं क्या कर लूंगा, सबसे पहले ऐड कर लूंगा, ऐड इक्वेशन 4 एंड 5। 4 एंड 5 को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। 4 एंड 5 नहीं, एक मिनट, ये थर्ड वाला इक्वेशन था, ये थर्ड वाला इक्वेशन था। तो 3 एंड 4 को मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ। तो कैसे बन जाएगा मेरा इक्वेशन, 31 यम प्लस 27 यन इज इक्वल टू 89 है, और 27 यम प्लस 31 यन इज इक्वल टू 85 है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो साइन चेंज करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों के एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, 7 + 1 8, और 2 + 5 2 + 3 5, इतना आया। प्लस इन दोनों की एडिशन करूंगा तो भी कितना आएगा, सेम उतना ही आएगा। 89 और 85 के एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अभी मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे 58 है, यहाँ पे भी 58 है। इसको मुझे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मतलब जो मेरा इक्वेशन है वो थोड़ा मुझे इजी तरीके का मैं उसे बना सकूं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो 58 है उनको क्या मैं हटा सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल हटा सकते हो। कैसे हटा सकेंगे, दोनों साइड में हम 58 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय 58 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन। इसको एक इक्वेशन नंबर दे ही देते, 5th नंबर का, इन इक्वेशन 5 नंबर के इक्वेशन में दोनों साइड हम 58 से डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे बन जाएगा ये इक्वेशन, 58 यम है, उसके आगे क्या आ जाएगा, 58 प्लस 58 यन है, इसके डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, 58 इज इक्वल टू 174 है, इसके डिवाइड में कितना आ जाएगा, 58। ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, बोलो नहीं सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 58 के साथ 58 कैंसिल, यहाँ पे भी 58 के साथ 58 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 51, मतलब ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, यम प्लस एन इज इक्वल टू 3 बन गया। इसको इक्वेशन नंबर मैं 6 दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अभी मुझे क्या करना है, ये वाला 6 वाला मेरा एक इक्वेशन बन गया, मैंने एक बार एडिशन की तो एक इक्वेशन मिल गया। अभी मैं क्या करूंगा, इन दो इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट कर लूंगा। तो देखो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, चलो देखते हैं। एक बार मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4, थर्ड और फोर्थ वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना है। बोलो सर जी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड वाला मेरा क्या था इक्वेशन, यही था, हाँ, 27 यम प्लस 31 यन इज इक्वल टू 85।
और दूसरा वाला कौन सा था मेरा 30 मतलब फोर्थ वाला 31 यम प्लस 27 यन इज इक्वल टू कितना था 89 था। तो चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो सभी के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो 27 माइनस 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर जी -4 आ जाएगा यम। और 31 में से 27 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा 4 यन इज इक्वल टू इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी 85 माइनस 89 -4 आ जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर मैं 7 दे रहा हूँ। अभी क्या करना है मुझे ये जो -4 है ये हटाने हैं, मतलब इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो क्या मैं इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकता हूँ 4 से? बिल्कुल कर सकते हो सर, तो कर लो ना भाई। डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 7 वाली इक्वेशन में मैं दोनों साइड में -4 से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। तो मेरा इक्वेशन कैसा बन जाएगा फिर? चलो देखते हैं कैसा बन जाएगा। तो -4 ये वाला इक्वेशन कैसा है -4 यम है, इसके डिवाइड में मैं -4 दे रहा हूँ, प्लस 4 यन है, इसके डिवाइड में मैं क्या कर रहा हूँ -4 दे रहा हूँ, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे -4 है, यहाँ पे डिवाइड में मैं -4 कर रहा हूँ फिर। ठीक है, तो अभी कैसे बन जाएगा हमारा? इस -4 से -4 कैंसिल हो जाएंगे, A4 से A4 कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा। इस -4 से -4 कैंसिल। यहाँ पे फिर हमारा इक्वेशन क्या बन गया है यम, ये वाला माइनस भी लिखना है साथ में। ठीक है, माइनस यन इज इक्वल टू इस साइड दोनों कैंसिल हो गए, मतलब कितना है वहाँ पे 1 है। इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देंगे। अभी क्या करना है मुझे? अभी जो इक्वेशन आपको 6 नंबर का मिला था और 8 नंबर का मिला है, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके मुझे यम और यन की पहले वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सर जी चलो तो फिर सॉल्व करके यम और यन की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, और यम और यन की वैल्यू जैसे ही मुझे मिलेंगी वैसे ही मैं एक्स और वाई की वैल्यू फिर निकाल लूँगा। तो सबसे पहले मेरा फोकस क्या है यम और यन की वैल्यूज निकालना। तो चलो यम की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मेरा 7 नंबर का इक्वेशन क्या था, यम प्लस यन इज इक्वल टू 8 था। यम प्लस यन इज इक्वल टू कितना था 3 था। ठीक है, क्या था मेरा इक्वेशन यम प्लस यन इज इक्वल टू 3 था। ये मेरा 6 नंबर का इक्वेशन था। याद है मैंने इसके पहले वाले पेज पे लिखा था ये वाला इक्वेशन। तो अभी क्या करना है मुझे, इन दो इक्वेशन का यूज करके यम और यन की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है सर जी, अभी क्या कर लो आप, अभी एक बार आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो आपको वैल्यूज मिल जाएगी एक वेरिएबल की। कौन से वेरिएबल की? यम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस यन है और यहाँ पे प्लस यन है, ये दोनों कट ही जाएंगे ऐड करने पर, तो आपको यम की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड इक्वेशन 6 एंड 8। 6 और 8 को मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझे, यम देखो यहाँ पे कितना है यम माइनस, ये जो इक्वेशन है ये ऊपर नीचे लिखा आपने तो भी ये थोड़ा चल जाता है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यम माइनस यन 1 है और यम प्लस यन कितना है 3 है। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ
ऐड करेंगे तो साइन चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। माइनस एन प्लस एन कैंसल, यम और यम कितना हो जाएगा? 2m इज इक्वल टू 1 प्लस 3 4। मतलब मेरा कितना आया? 2m इज इक्वल टू 4 आया। कितना आया मेरे भाई? 2m इज इक्वल टू 4 आया सर जी। 2m इज इक्वल टू 4 आया। ठीक है, तो अभी क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना है, यम की वैल्यू निकालनी है। यम इज इक्वल टू 4 और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो यम इज इक्वल टू 4/2 आया, मतलब 2 जा 4 होता है, तो यम की वैल्यू 2 आई। अभी क्या करूंगा मैं? एक कोई भी इक्वेशन में यम की वैल्यू मैं पुट कर लूंगा तो मुझे यम की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे? कोई भी एक इक्वेशन में आसान वाले, तो 6 नंबर का इक्वेशन मेरा आसान था तो उसमें ही पुट कर देता हूँ। पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6 वाले इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ। वो क्या था इक्वेशन? m प्लस n इज इक्वल टू 3 था। m की जगह पे मुझे क्या लिखना है यहाँ पे? बोलो मेरे भाई, बोलो 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 मेरे भाई, बोलते क्यों नहीं आप लोग? तो चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे। यहाँ पे m की जगह पे मुझे क्या लिखना है? 2, तो 2 प्लस यहाँ पे n तो एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, ये वाले तो 3 एज इट इज है, ये 2 जो है इस साइड चला जाएगा तो -2, तो n इज इक्वल टू 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। तो n की वैल्यू मेरी कितनी आई? 1 आई सर जी आपकी वैल्यू। अब मेरा काम थोड़ा आसान बन गया। कैसे सर जी? क्योंकि आपने यम की वैल्यू निकाल ली और n की वैल्यू निकाल ली, तो थोड़ा मेरा काम आसान हो गया। तो अभी पहले हमने क्या किया था? उधार लिए थे, वो उधार हमें चुकता करना पड़ेगा। कौन सा वाला उधार? चलो मैं अभी आपको याद दिलाता हूँ। हमने कौन सा उधार लिया था? m इज इक्वल टू 1/x-2 लिया था कि नहीं? बिल्कुल लिया था सर जी। और n इज इक्वल टू कितना लिया था? n इज इक्वल टू 1/y+3 लिया था। बिल्कुल लिया था सर जी। तो ये इनको अभी वापस भी करना है। m की वैल्यू मेरी कितनी आई? 2 आई, तो m की जगह पे क्या मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा क्या? लिख लूंगा क्या? बिल्कुल लिख लेंगे सर आप। तो 2 इज इक्वल टू 1/x-2, और इस साइड कैसे बन जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई? 1 इज इक्वल टू 1/y+3 आया सर जी। तो अभी क्या करना है? अभी क्या करना है आपको? अभी करना है एक काम। ऐसे वाले जो इक्वेशन है उसको आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं? इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड चले जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब 2 की जगह पे x-2 आ जाएगा। और हाँ, मतलब मेरा कहने का ये था कि क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x-2 इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी। और क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ये वाला जो है ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे y+3 इज इक्वल टू 1/, ये वाले वो 1 नीचे आएगा, मतलब 1/1 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ये सब डेटा। x-2 इज इक्वल टू हाफ और y+3 इज इक्वल टू 1। तो चलो लिखो सर जी, x-2
x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस कितना था 2 इज इक्वल टू हाफ, और क्या था y माइनस कितना था y प्लस 3 था सर जी। y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया था मेरा 1 आया था सर जी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अभी क्या करना है मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x इज इक्वल टू ये हाफ इस साइड के ऐसे रहेंगे, और ये जो -2 है इसको इस साइड लेके आऊंगा तो +2 बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी क्या, बिल्कुल बन जाएगी सर जी। और देखो इस साइड क्या हो जाएगा y तो एज इट इज आएगा इज इक्वल टू ये 1 है, ये +3 को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये -3 बन जाएंगे। अभी क्या करना है मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 1/2 + 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा हाफ, और ये 2 + हाफ 2.5 बनता है। ठीक है, और 2.5 को कैसे लिखते हैं हम 5/2 लिखते हैं। आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं? चलो अगर नहीं पता होगा तो मैं बेसिक से बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 4 अपॉन, अभी अपन में क्या आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 1 2। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 - 3 करेंगे तो -2 आएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1 + 5 कितना होगा 5 अपॉन डिनोमिनेटर में कितने 2 तो 2 एज इट इज आएगा। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 5/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख लोगे मेरे भाई, लिख लो सर जी आप ही। Therefore x, y is equal to 5/2, -2 is the solution of given equation। ठीक है, समझ आया सभी भाई को मेरे? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सभी लोगों को समझ आया क्या? बोलो हाँ सर जी। हाँ सर जी, हमें बिल्कुल समझ आ गया। जिनको नहीं समझ आया उनको क्या करना है, जिनको नहीं समझ आया उनको पूछना है कमेंट बॉक्स में अपना डाउट। तो चलो ठीक है यहाँ तक। तो अभी चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सा वाला सर जी? 4th नंबर का एग्जाम्पल आप हमें करके बताओ सर जी। तो चलो बता देता हूँ 4th नंबर का। 4th नंबर का जो इक्वेशन है उसका मैं गिवन डेटा लिख रहा हूँ। ठीक है, 4th नंबर का क्या है गिवन डेटा, 1/3x + y is +1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है। और 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x + y प्लस है क्या, नहीं माइनस है, -1/2 × 3x - y इज इक्वल टू कितना है -1/8। ये गिवन डेटा है, मैंने लिख लिया एज इट इज। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड भी मैंने दे दिया। तो चलो अभी क्या करना है आप लोगों को अभी क्या करना है, देखो जैसे हमने इसके पहले किया था पुट, क्या पुट करना है
यम इज इक्वल टू क्या करेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं है, लीनियर इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है सर जी, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन बना लेंगे। और वो कैसे बनाएंगे, वैल्यूज पुट करके, जैसे हमने इसके पहले की थी। पुट यम इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई करेंगे। और यम और एन ही लेना कंपलसरी है क्या सर, बिल्कुल नहीं है। और एन की जगह पे मैं क्या ले लूँगा, 1/3x माइनस वाई। यहाँ पे यम और एन ही लेना है, ऐसे कुछ कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, जैसे ए लिख सकते हो, बी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, डी लिख सकते हो। यहाँ पे लेकिन एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई छोड़ के आप दोनों कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी कैसे सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं। तो पुट कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में, तो क्या बन जाएगा, पुट m इज इक्वल टू ए वैल्यूज और n इज इक्वल टू ए वैल्यू इन इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो कैसे बन जाएगा मेरा इक्वेशन, चलो देखते हैं। m प्लस n इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कौन सी थी मेरी, ये तो मेरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाले का हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ मैं। और ऐसे ही मैं अगर सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसमें भी ये वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो सेकंड वाला इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 1/2m माइनस 1/2n इज इक्वल टू -1/8, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने लिख लिए, ऐसे बन गए मेरी इक्वेशन। अभी क्या करना है मुझे ये वाले थर्ड वाला जो इक्वेशन है ना, इसमें देखो यहाँ पे नीचे मेरे को 4 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, यहाँ से सर जी मेरे को ये डिनोमिनेटर हटाना है, ताकि मेरा जो इक्वेशन है वो थोड़ा इजी टाइप का बन जाए, मुझे वो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाए। तो क्या आप ये 4 को हटा सकते हो क्या, बिल्कुल हटा सकते हो, ठीक है। तो कैसे हटाओगे आप ये 4 को, 4 को हटाना सिंपल है, देखो दोनों साइड आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड आप क्या कर लोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आपका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे कितना है m प्लस n इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, ठीक है। ऐसे बन गया। अभी क्या करना है आप लोगों को, देखो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ। तो 4 मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो 4m बन जाएगा, ठीक है, 4m बन जाएगा। और 4 मल्टीप्लाई बाय n करूँगा तो 4n बन जाएगा, इज इक्वल टू, ये 4 से 4 कैंसल तो 3 बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर में 5 दे रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखो सर जी, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, ये भी मेरे को दिक्कत दे रहे हैं, यहाँ पे 8 है, ये डिनोमिनेटर हटाओ सर जी, ताकि मैं इसको इजीली सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी ये 2 हटाने हैं हमें यहाँ से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो 2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 तो हटानी ही है, तो सिंपली मैं क्या कर लूँगा, मल्टीप्लाई बाय
किससे मल्टीप्लाई कर लूँगा सर जी? 8 से कर लो, 8 से कर लो, 2 से कर लो, किसी से भी कर लो, आपकी जो मर्जी हो, लेकिन किसी से भी नहीं करना है। किससे करना है? जिससे हमारा इक्वेशन ज़्यादा आसान बने। तो क्या कर लूँगा मैं, ये बड़ा वाला डिजिट है 8, इससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 8 इन इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो कैसे बन जाएगा ये मेरा इक्वेशन, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 m माइनस 1/2 n इज इक्वल टू, इस साइड भी 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/8। ठीक है सर जी। अभी ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा मेरा, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूँगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब समझो बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 2 m माइनस, यहाँ पे भी सेम वैसा ही होगा 8/2 n इज इक्वल टू, इस 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे -1। तो मतलब 2 4 जा 8 होगा। ठीक है, तो और यहाँ पे भी 2 4 जा 8, तो कैसे बन जाएगा फिर मेरा इक्वेशन, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1 बन गया क्या मेरे भाई? बिल्कुल बन गया सर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको कौन कौन से इक्वेशन का यूज है आगे जाके देखो, कौन कौन से वाले का यूज है। ये वाले 6 नंबर का यूज करना है आगे जाके आपको। किस लिए सर जी? m और n की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों। 5 और 6 इक्वेशन का यूज करके आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इजी है। अभी तो ये 5th वाला इक्वेशन है आपके पास और ये 6 वाला इक्वेशन है। सिंपली क्या कर दो, इनको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर लोगे तो आपको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो सर जी कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, क्या लिखोगे यहाँ पे मेरे भाई, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, 5 एंड 6 ही था। चलो इनको ऐड कर रहे हैं हम। 4m प्लस 4n इज इक्वल टू कितना था, 3 था सर जी। और दूसरा वाला क्या था, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू कितना था, -1 था सर जी। अब इनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं ऐड करूँगा तो ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, -4n और +4n। मेरे पास फिर क्या बचा, 4m और 4n 8m इज इक्वल टू 3 - 1 करूँगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 8m इज इक्वल टू 2 आया। यहाँ पे आया क्या, बोलो हाँ सर जी, बोलो हाँ मेरे भाइयों। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, और ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस साइड आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब m इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो m की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, m इज इक्वल टू 1/4 आ गया मेरा। अभी मैं क्या करूँगा, कोई भी एक इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे क्या n की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी सर जी। आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो m की वैल्यू। ठीक है, तो ठीक है, मैं कोई भी एक इक्वेशन में
पुट कर रहा हूँ। तो चलो मैं फिफ्थ वाले इक्वेशन में ही पुट कर रहा हूँ, पुट फिफ्थ वाले में ही कर रहा हूँ। तो करो सर जी, जल्दी जल्दी करो। पुट फिफ्थ वाला इक्वेशन मतलब ये वाला, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन फिफ्थ वाले में मैं पुट कर रहा हूँ m की वैल्यू 1/4। तो क्या मिलेगा मुझे, 4 मल्टीप्लाई बाय m की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 1/4 लिखना है, प्लस यहाँ पे कितना है 4n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो 4 और ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे सर जी। मतलब कितना बचा यहाँ पे तो सिर्फ बचा 1 बच गया। तो 1 प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो अभी क्या करना है, मुझे n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये 1 इस साइड जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो 4n इज इक्वल टू 3 - 1 करेंगे तो 2। तो मेरी जो n की वैल्यू है वो कितनी आएगी, n इज इक्वल टू 2/, 4 मल्टीप्लाई में इस साइड जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो n की वैल्यू कितनी आई मेरी, n इज इक्वल टू 1/2 आया। ठीक है, मुझे m की वैल्यू मिल गई 1/4 और n की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2। तो हमने जिससे उधार लिया था उसको वापिस कर देते हैं। चलो सर जी कर देते हैं। क्या क्या उधार लिया था मैंने, देखो सर जी, आपने लिया था m इज इक्वल टू आपने पुट किया था 1/3x + y, ये लिया था उधार। और उसके साथ में आपने लिया था n इज इक्वल टू 1/3x - y, ये लिया था। अभी क्या करना है, मुझे x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो m की जगह पे मेरा क्या था 1/4 था सर, इज इक्वल टू 1/3x + y एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे n की कितनी आई मेरी वैल्यू 1/2 आई, इज इक्वल टू 1/3x - y, यही आया। देखो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो सेम है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। तो क्या मैं इस इक्वेशन को सिंपल वे में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x + y इज इक्वल टू 4 लिख लो सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x - y इज इक्वल टू 2। ये कैसे लिखा मैंने, ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है। इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं हम और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके का इक्वेशन बन जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे भी इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो इस तरीके का वो इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, अभी इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो चलो सर जी निकाल लेते हैं। इसको भी इक्वेशन नंबर देना जरूरी है। अब तक हमने कितने इक्वेशन निकाल लिए हैं, मेरे ख्याल से 4 या फिर कितने हुए हमारे, 6 हुए क्या। ठीक है, नंबर देख लेना आप कौन सा नंबर है, तो उसके आगे का नंबर दे देना। मैं अभी इसको फिलहाल के लिए तो इक्वेशन नंबर 7 दे रहा हूँ। ठीक है, आप करेक्ट नंबर दे देना, अभी मुझे इक्वेशन का नंबर याद नहीं है। अभी मैं 7 और 8 वाला जो इक्वेशन है इनको मैं ऐड कर लूँगा। तो क्या मेरा जो +y है और -y है ये कैंसिल हो जाएगा क्या, और मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी क्या, बिल्कुल सर जी कैंसिल हो जाएगा और आपको x की वैल्यू मिल
जाएगी सर जी। तो चलो सर आप जल्दी से इन्हें क्या कर लो, ऐड कर लो सर। तो चलो मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड इक्वेशन 7 and 8, ऐड इक्वेशन 7 and 8, 7 and 8 वाली इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो क्या था 7 वाला इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 थे सर, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 थे। ठीक है, यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, 3x और 3x कितना हो जाएगा, 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 करेंगे तो 6, मतलब 6x इज इक्वल टू 6 आया है। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे अगर निकालनी है तो x इज इक्वल टू ये वाले 6 लिख लूँगा पहले, और यहाँ पे 6x को मल्टीप्लाई में इस साइड आएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो 6/6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगी वो, तो 1 ही आ जाएगा, 6 1 जा 6। ऐसे ही मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो सर बिल्कुल आसान है, कोई भी आप एक इक्वेशन में पुट कर लो तो आपको मिल जाएगी वैल्यू सर जी। ठीक है, तो कोई भी मैं एक इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूँ, 7 वाली इक्वेशन में पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 7 वाले में पुट कर रहा हूँ मैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे क्या लिखना है, मुझे 1 लिखना है, प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है सर जी, इसमें आपने पुट कर ली x की वैल्यू। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 3 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 4 ये वाला, और ये 3 इस साइड जाएंगे तो -3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 - 3 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख लोगे, देयरफॉर x, y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आई मेरी 1, और y की भी कितनी आई 1, 1, 1 इज द solution of given equation, is the solution of given equation। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो अभी आप लोगों को ये समझ आया क्या, ये वाला इक्वेशन, बताओ मेरे भाई, समझ आया क्या किस तरीके से मैंने ये सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए अब यहीं पे रहने देते हैं, बाकी का जो बचा हुआ जो लेसन है हम वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।